ये तरीका, ये मेहमद साहब का ये प्रॉब्लम है, पहले बदतमीजी पे उतरते हैं, फिर जब इनको जवाब मिले फिर ये चीखने लगते हैं। प्लीज आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी को इस तरह के मुहावरे कहने वाले? मैं आपके लिए मुहावरा कहूं? मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ही है ना, मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में आपको समझ आ जाएगी एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। अपनी उम्र ही देख लिया करेगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखें प्रॉब्लम असल प्रॉब्लम ये देखिए, बात ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि पीटीआई नहीं आपको बात करनी चाहिए। अज़मा बीबी, ये बहस आगे थोड़ा सा चलाते हैं। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वीडियो के हवाले से। अब वीडियो की कहानी मैंने एक चैनल से लाहौर में नसरुल्लाह मलिक साहब से मैंने बात की, नाम ही ले देता हूं उनका। वो उनके अपने जहन में हैं, वो कहते हैं जब तक उनका वाज़ेह जवाब ना आए, इसका 2+2 4 करके जवाब नहीं दिया जा सकता, और उन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है या मुकम्मल तौर पर प्लांटेड है। वो जर्नलिस्ट के तौर पर उन सवालों के जवाब पहले चाहते हैं। आज आपने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वीडियो कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है, प्रेस किसका है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मलिक साहब बता दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए, ये वीडियो बनाकर मियां इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के, वो और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में हैं, पहले न्यू में काम करते थे, ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शहादती हैं, और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे, और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर यह है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर, उसने ये वीडियो लीक कर दी, अभी इसके ऊपर हमने तहकीक करनी थी। पहली तो गुजारिश है कि मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, जहाँ पर ये एक्चुअली वो टिप है जो इमरान खान ने, आपको याद है ना 2013 के इलेक्शन के बाद दी थी, बैलेट पेपर, उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। अब जब चट्टा साहब वाली स्टोरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में ख्याल ये आया कि ये करते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन। मुझे ये बताइए, जहां बैलेट पेपर छप रहे होंगे वहां पर बिल्कुल कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दरवाजे खोल कर जो है वो बैलेट पेपर छप रहे थे। जेन्युइन क्वेश्चन है जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं। मैंने इन दोनों जर्नलिस्टों को मैसेज किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उनमें से कोई बीपर पे आना चाहे तो अभी भी आ सकता है, मैं उन्हें लाइव प्रोग्राम में ले लूंगा अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है। दोनों को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जो अज़मा उन दोनों के जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए वो जेन्युइन क्वेश्चन है। उनका वीडियो बयान है। क्या आपको ये मालूम है कि ये प्रेस किसकी मलकियत है और वहां पे ये बैलेट बॉक्स क्यों, ये बैलेट पेपर्स क्यों मौजूद थे? इसका कोई जवाब मौजूद है? देखिए, ये बैलेट पेपर नहीं थे, मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ, बैलेट पेपर नहीं थे, ये मेन जो आम पेपर होता है ना उसके ऊपर छपाई हो रही थी। आपको पता होगा, ये मेखल पीटीआई के जर्नलिस्ट को पता नहीं था, लेकिन आपको पता है कि बैलेट पेपर के लिए एक मखसूस जो है वो पेपर इस्तेमाल होता है जिसको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसके ऊपर जो है वो छपाई करने का, और उसकी जो इंक है वो भी आम, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये छपाई कर ही नहीं सकते। सो ये एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए ये तमाम स्टेज किया गया, ये तमाम चीजें जो है ये कंकॉक्टेड तरीके से बनाई गई, और जिन्होंने ये बनाई वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें इसकी जो उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अब हमने गुजारिश की है एफआईए को कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। ये जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक, अब हर इनके हाथ में माचिस दी हुई है, वो अब ये पता नहीं किस किस को आग लगाएंगे, ये क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अब ये केपीके के अंदर इलेक्शन ठीक हुए हैं सिर्फ, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन खराब हुए हैं। जैसे मैंने गुजारिश की है, बैलेट पेपर वाला सवाल मुस्तफा साहब से भी पूछ लें। जी मुस्तफा साहब, ये जो बैलेट पेपर वाली स्टोरी थी, ये भी पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ट्वीट की गई। वो लड़के कैसे वहाँ गए, मेरे पास अभी पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे से दोनों ने अभी बात नहीं की। कोशिश की मैंने 12 फ़ोन करने की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब से इसलिए पूछा कि उन्होंने खुद से वीडियो बना के डाली थी। उनके जहन में ये सवाल है कि मलकियत किसकी है, आप लोग वहाँ कैसे गए, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, आप कैमरे में देख के कैसे बोल रहे हैं, वहाँ ये फॉर्म कैसे पहुँचे थे, आपको कैसे पता चला, और ट्रेंड में ये वीडियो कैसे, नो आंसर सोफा। तो आपको क्या लगता है ये इसके पीछे कोई पर्पज़ है? मलिक साहब, फैक्ट्स जब तक हमारे सामने पूरे मुकम्मल आते नहीं है तो कोई राय इंसान कायम नहीं कर सकता। इसीलिए जो कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट थी, मैं सिर्फ उस हद तक की बात कर सकता हूं जो उन्होंने कहा। बैकग्राउंड में क्या होता रहा हमें अभी फैक्ट्स का नहीं पता। वो जब फैक्ट्स सामने आएंगे, अच्छा, उसको पागल करार दे देना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या अप्रोच दुरुस्त नहीं है। मुझे वो जज वो सेठ थे ना, वकार सेठ साहब, उन्होंने भी फैसला दिया था, तो पीटीआई के 2 उज़रा ने, लॉ मिनिस्टर ने और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इसका दिमाग खराब है। जो पहला रिएक्शन आता है ना मलिक साहब इस तरह के केसेस में, वो आता है कि आप इंसान की ज़ात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसने जो कहा है वो मौजूद गुफ्तगू बने। उनकी फैमिली की पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो साहिबान निकाल कर ले आए, फिर किसी ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया था, तो ये हनी ट्रैप के नतीजे में उन्होंने बात की। तो ये मड स्लिंगिंग जो है ना वो हमारे यहाँ फ़ौरन शुरू हो जाती है, ताकि असल इशू से जो तवज्जो है वो हट जाए, और जो उन्होंने कहा है उस पर बात ना हो, उनकी ज़ात के ऊपर रिवायत से हट के कोई बंदा अगर खड़ा होकर फैसला कर देना पाकिस्तान में, तो जस्टिस वकार सेठ, अल्लाह उनके दर्जा, उन्होंने भी रिवायत से हट के एक तगड़ा फैसला किया था।
तो हजम नहीं था हुआ। तो अब बुनियादी जो इशू है वो ये है कि अभी आ रहा हूं आपकी तरफ, कि इस मुल्क में ये जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, अमेरिका देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, बरतानिया देख लें, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के इलेक्शंस की गैर शफाफियत के ऊपर। तो सवालात इतने खड़े हो चुके हैं, मुल्क के अंदर सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। बलोचिस्तान पिछले 8 दिनों से बंद है, पहिया जाम हड़ताल है, वहां पर सियासी जमातें वहां पर सड़कों पर निकली हुई हैं। और हम ट्विटर बंद करके समझते हैं हमने पाकिस्तान मैनेज कर लिया और हम ये पैगाम दे रहे हैं, ये ट्विटर बंद करके दुनिया को, कि वाकई दाल में कुछ काला है, कि जो हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे। और सिर्फ बड़ा क्विकली मैं ऐड करूंगा कि अज़मा बहन ने कुछ 2-3 साहिबान के नाम लिए और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कैसे हारे, अगर ये इलेक्शन रिग थे, इनकी फेवर में रिग थे, तो फिर वो ख्वाजा साद रफीक साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब वो कैसे इलेक्शन हार गए। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा आज से 3-4 दिन पहले, उस कॉलम का उन्होंने टाइटल लिखा सियासत के खूबसूरत चेहरे। उसके अंदर उन्होंने इन शख्सियात का जिक्र किया, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लेकर उन्होंने उसके अंदर लिखा कि उनको ये ऑफर दी गई थी कि हम आपको भी जिताएंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे ये जाती इल्म में है कि खुर्रम दस्तगीर साहब को भी यही ऑफर थी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इनकार कर दिया कि अगर लोगों का मैंडेट नहीं है तो हम उस मैंडेट को, मतलब ये कोई सिस्टम था जिसमें ऑफर की जा रही थी। आपसे समझना चाहता हूं कि भाई 45 में तो तुम हारे हुए हो, 47 में तुम्हें जिता देते हैं, बट हु वाज मेकिंग दैट ऑफर? ये ऑफर्स जो आ रही थी, ये हमारी इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो तो सारा इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है कि जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव के लोग, जो DROs और AROs लगे थे, वो उनके इख्तियार में तो ये चीज़ें थी ही नहीं। ये ऑफर्स उनको कहीं और से आ रही थी कि जनाब ये इलेक्शंस के अंदर लोगों ने टेबल टर्न कर दिया है, अब इलेक्शन को बचाने का, और जो हमने एक आपको सिंपल मेजॉरिटी दिलानी थी, सारी की सारी गेम अपसेट हो रही है, उसको कंटेन करने के लिए ये एक तरीका है और ये तरीका हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और बहुत से लोगों ने उसके अंदर इनकार भी किया। उसमें ऑनरेबल लोग हैं, उन्होंने पब्लिकली अपनी डिफीट एक्सेप्ट की है। ख्वाजा साद ने भी की है, खुर्रम ने भी की है, मोहसिन ने भी की है। मैं आता हूँ आपके हुमायूं साहब से पहले जवाब ले लूँ। हुमायूं साहब, ये वीडियो वाला इशू, इसके ऊपर आपका भी जवाब। देखिए, इस तरह है कि थोड़ा सा एक कमेंट, हल्का सा एक कमेंट करूंगा टॉपिक से वो करके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कमिश्नर का दिमाग ख़राब है। भला कोई बंदा इतना ब्लेटेंट सच सबके सामने 164 का बयान दे सकता है? नहीं दे सकता, पागल नहीं होगा कोई जो कर सके। नंबर 2, इनके साथ ये वादा हुआ था, इन्होंने आके कहा था हमें ले आओ, हम 117 सीटें जीत कर देंगे। ये सिर्फ 17 सीटें जीत कर दी है इन्होंने। ये तो आपका क्लेम है ना, हमारा क्लेम नहीं है, सारे ये कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं उस इन चीज़ों को। देखिए, अब मैं इनको कैसे देखता हूँ। अब इसमें कमिश्नर का बयान और इसको आप साथ लग के देखें तो आपको थोड़ा सा वहां पे वो डॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे। कमिश्नर ने बयान क्या कहते हैं, आज भी ठप्पे लग रहे हैं। आज भी ठप्पे क्यों लग रहे हैं? कभी सोचा क्यों लग रहे हैं? आज तो कोई वो नहीं हो रहा ना, क्यों? अभी फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग, उस लिहाज से फॉर्म 45 बनाने के लिए ठप्पे, उस लिहाज से सारी चीजें हो रही है। अब उसके लिए थोड़े से बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन इनके पास फॉर्म 45 होगा तो वो उसको क्या करेंगे? बात ये ना, अब हर एक आदमी तो मुस्तफा नवाज खोकर की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो साद रफीक की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं आपके पास जो है सबके होते हैं। लेकिन देखिए ना, बात सुने, मैं एक बात बता दूं, इस वक्त चल रहा था, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में चल रहा था लूट सेल 75%, एक कदो लूट सेल, आओ लेते जाओ। अब उसमें जो सेल पे लेने वाले लोग हैं ना, वो चले गए, उन्होंने जाके लूट सेल में कहा कि यार मुझे ये 75 का माल 25 कर दे दो। एक आपको थोड़ा सा अपडेट बताऊं, फिर इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये क्योंकि जो वोट प्रिंटिंग वाला एलिगेशन था, इसमें स्पेसिफिकली नवाज शरीफ का हल्का NA। नाजरीन किराम, आपने ये गुफ्तगू सुन लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेगी नई अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।